हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स में। आज का टॉपिक होने वाला है आर्हेनियस समीकरण। और इसके पहले मैंने ढेर सारे वीडियो में आपको बता दिया था केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, और उसमें मोलिकुलरिटी क्या होता है, उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कैसे उसमें यूनिट फाइंड किया जाता है। वो सारे टॉपिक खत्म हो गए थे। अब इसमें मुश्किल से एक या दो लेक्चर और बचा है, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन थ्योरी, और अभी आज आर्हेनियस इक्वेशन। समझ में आया? चलिए दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज मैं शुरुआत करने वाला हूं। आपका टॉपिक क्या है? आर्हेनियस समीकरण। क्या है भैया मेरा टॉपिक? आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। आपको पता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? के इक्वल होता है ए ई माइनस ई ए अपान में क्या? आर टी। फिर से बोलो, क्या है? के इक्वल माइनस ई ए अपान में आर टी। अच्छा, ये मेरा क्या है? मेन इक्वेशन है आर्हेनियस का। आर्हेनियस का मेन इक्वेशन। अब इसमें कौन क्या है ये समझना जरूरी है कि के क्या है, ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है। तो इसमें जो आपका के है, के को बोलते हैं, जल्दी से बोलो, मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या होता है? वेग स्थिरांक। क्या होता है? वेग स्थिरांक, यानी कि रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक। इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखता है। इसको बोलते हैं वेग अथवा दर स्थिरांक। क्या है भैया? वेग अथवा दर स्थिरांक, या रेट कांस्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया? रेट कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद इसमें ए क्या है? ए आपका पैरामीटर होता है। क्या है भैया? पैरामीटर। या फिर आप इसे बोल सकते हो आर्हेनियस कांस्टेंट। क्या मैंने बोला? आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस, आर्हेनियस कांस्टेंट, स्थिरांक। अच्छा, ध्यान से देखो, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसके पहले है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, इसके पहले है तो इसको बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अरे देखो, एक्सपोनेंशियल इज द ई के पहले है तो प्री लगा दो तो क्या हो जाएगा? या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो भैया? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई क्या है आपका? सॉरी, ये आपका ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। पैरामीटर बोलिए, आर्हेनियस कांस्टेंट बोलिए, सब बात एक ही है मेरा, ठीक है। अच्छा, आर क्या है इसमें? अच्छा, आर से पहले मैं बात कर लेता हूं ई ए। हाँ, याद रखिएगा, ई ए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके सेकंड वीडियो में आने वाला है, एक्टिवेशन और कॉलिजन थ्योरी। पूरा का पूरा उसमें पूरा क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ बनता है कैसे, उसमें किस तरीके से इसका बैरियर क्रॉस करना होता है, और कॉलिजन थ्योरी इसी से रिलेटेड होगा। तो पूरा वीडियो उसी पर बेस्ड आपका होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला वीडियो होगा, उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो गया लगभग, ठीक है। चलिए, ए क्या है? ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है भैया? ए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी किसको बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं भैया? सक्रियण ऊर्जा। मुझे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, इसमें किसका क्या मतलब है। रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं समझ में आता है तब तक न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं सॉल्व होने वाला है। चलिए, ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, संक्षेप में ऐसे समझिए, एक्टिव रहने के लिए, क्या मैंने बोला? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव रहने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। हिंदी में देखो, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय रहने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा। फिर से सुनो, सक्रिय रहने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास क्या एनर्जी है, मैं सक्रिय हूं, एक्टिव हूं, तो इसके लिए मेरे से जितनी न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा, जैसे कोई आदमी लेटा है, मैंने बोला उसको इतनी ऊर्जा कम से कम चाहिए जिससे कि आसानी से उठ सके। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन में काम करता है। इसके बाद वाले वीडियो में आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वहां मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अभिकारक कणों की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि आपस में क्या कर सके? टकरा सके, कॉलिजन कर सके, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। चलिए, अब बात करता हूं आर क्या है। आर होता है भैया क्या? गैस कांस्टेंट। क्या मैंने बोला? गैस स्थिरांक। आर को बोलते हैं गैस स्थिरांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है भैया आर इक्वल 8.314 जूल पर मोल केल्विन।
ये वैल्यू इसकी फिक्स होती है। तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आर इज द गैस कांस्टेंट। अब मेरा बचा टी, टी को बोलते भैया क्या, टेम्परेचर। क्या मैंने बोला, टेम्परेचर। ये मेरा क्या है, टेम्परेचर। अच्छा किसमें होगा, इन केल्विन, इन केल्विन। अगर सेल्सियस में रहेगा तब पर भी उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरा आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन क्या है भैया, K इक्वल AE माइनस, देखो AE की पावर माइनस E अपॉन RT। आपका इसमें K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A क्या है, पैरामीटर या आर्हीनियस कांस्टेंट, A इस आर्हीनियस कांस्टेंट है, E एक्सपोनेंशियल पावर है और इसकी पावर है EA। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सक्रिय रहने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उसकी सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। R इज द गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज द 8.314 जूल पर मोल केल्विन एंड T इज द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑलवेज किस में रहेगा, इन केल्विन में रहेगा। ये मेरा क्या है, प्यारा सा इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताने वाला हूं। अच्छा इसके बीच अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, चलिए इसके बीच अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसको ग्राफ भी बना सकते हैं। क्या है, और 1/t क्या है, 1/t। वहां पर जीरो वैल्यू रखेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये किसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ होगा, समझ आ रहा है। तो इसका नॉर्मल सा ग्राफ ये बन गया आपका। हाँ चलिए ठीक है, ये आपका क्या था, आर्हीनियस समीकरण है। अब इसी आर्हीनियस समीकरण को मैं थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अभी तुरंत इसको मैं लॉग लेकर इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, नेचुरल लॉग लेकर इसको सॉल्व करता हूं। पहले इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट या आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद मेरा टॉपिक इसी से थोड़ा सा एक्सप्लेन वीडियो में स्टार्ट होता है। क्या, जो आर्हीनियस समीकरण है इसको नेचुरल लॉग के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, और उस पर रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिए, न्यूमेरिकल, कई सारे न्यूमेरिकल है। चलिए हाँ, तो अब मेरा क्या स्टार्ट होगा भैया, ये जो आर्हीनियस समीकरण है। हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा, ये वाले वीडियो के मतलब पहले वाले वीडियो को और इस वाले वीडियो के बीच में काफी गैपिंग हो गया होगा, एक हफ्ते का। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। अब फिर से आज से सारे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आज से सारे वीडियो रेगुलर हो जाएंगे। वैसे 3-4 बार प्रॉमिस कर दिया हूँ बट रेगुलर हो नहीं पा रहे। हाँ लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि अब वीडियो रेगुलर हो जाए। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो जो चल रहा है उसमें भी बहुत जल्द उसका वीडियो आने वाला है, मे बी मंडे तक आ जाएगा। प्लीज तो थोड़ा सा हौसला कम मत बना के रखिए, हौसला बढ़ाए रखो। इसके बाद अब रेगुलर वीडियो पक्का हो जाएगा। फिजिक्स का भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब मेरा टॉपिक क्या था, K इक्वल AE माइनस EA अपॉन RT। इसमें क्या ले लेंगे भैया, लॉग लेने पर। जब नेचुरल लॉग लोगे तो बोलो क्या होगा, ln K हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ln, एक लाइन पहले मैं लिख लेता हूँ, AE माइनस EA अपॉन क्या भैया, RT। बोलो समझ में आया। अच्छा आपने बच्चों वाला रूल तो पढ़ा ही होगा क्या, जब कभी भी भैया ln A इंटू बी या A इंटू बी लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ln A और प्लस में ln B, यानी कि जो मल्टीप्लाई होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, प्लस में। और अगर कहीं इस तरीके से लिखा है ln A अपॉन B तो इसका मतलब सभी लोग बोलो क्या होता है, ln A और माइनस में ln B। बताओ समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल वही रूल अप्लाई यहां पर करना है। ln K, अब बताओ बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको क्या करेंगे, प्लस बना लेंगे, ln A और प्लस में ln E की पावर माइनस EA अपान में क्या, RT। बताओ समझ में आया। अगर यहां पर मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, और डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अब इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये लॉग का सिंपल रूल था। चलिए अब इसमें मैं बात करूंगा क्या, ln, हाँ बिल्कुल एक लाइन और इसको आगे बढ़ा लो भैया, ln K और ln A। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो एक्सपोनेंशियल पावर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर बचेगा क्या, सॉरी प्लस, और उसके बाद माइनस EA अपान में क्या, RT। एक लाइन और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ln K, बच्चों वाला मैथमेटिक्स लगाते जाओ अपने आप सॉल्व होता जाएगा, ln A और प्लस माइनस माइनस EA अपान क्या, RT। ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अच्छा इस नेचुरल लॉग को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो बोलो कितने से मल्टीप्लाई, 2.303। कितनी बार कर चुका हूं, अभी देखो इक्वेशन इसी वाली वीडियो में देखो, पहले ही जाकर जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताया था तो वहां भी यही सॉल्व किया था। बिल्कुल
तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, अगर इस ln को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लॉग में कन्वर्ट करता हूं, तो मल्टीप्लाई कितने से होता है 2 पॉइंट, आगे लिख देना चाहिए कोई बात नहीं, 2.303, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा लॉग 2.303, और सॉरी इसको आगे लिख लीजिए 2.303, फिर से ln को लॉग में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ln ओ सॉरी 2.303 लॉग के, और फिर से क्या 2.303 लॉग ए और माइनस ए अपान, दिख रहा है, हाँ एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन और बनाओ, चलो उधर लिख लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर 2.303 को कैंसिल करना है तो सब में डिवाइड कर दीजिए, और जब सब में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरा बचेगा क्या लॉग के, और इधर आएंगे तो क्या बचेगा भैया लॉग ए इनटू द बेस है, ठीक है ये बेस हट गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां सबसे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचेगा माइनस ई ए अपान 2.303 आर इंटू टी, ये मेरा इक्वेशन एक और मिल गया, क्या लॉग में हो गया, ठीक है। पहले मैंने ln में बताया, फिर यहां पर मैंने क्या लॉग में बता दिया। अच्छा एक इक्वेशन अभी जो आपने ये वाला लिखा था, इसको भी मैं साइड में लिख देता हूं थोड़ी ऐसे, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हाँ फिर से इसको कंपैरिजन किससे करोगे, y इक्वल mx प्लस c से, याद आ रहा है कितना ग्राफ इस टाइप का बनाया, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में मुझे लग रहा है इसी का ग्राफ बनना लगातार, फर्स्ट ऑर्डर एकदम, जीरोथ ऑर्डर सब में तो यही बना है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बताओ जल्दी से y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर मेरा क्या होने वाला है भैया ln के, यानी कि लॉग के, ln वाला भी अलग से बना रहा हूं, तो y एक्सिस पर क्या होगा लॉग, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पर क्या हो रहा है मेरा लॉग के हो रहा है। अच्छा उसके बाद ध्यान से देखिएगा c, इसको इधर साइड में करना, ठीक है। c की जगह क्या होगा भैया आपका log a, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है log a से, mx को इधर कर देना, या c प्लस mx कर सकते हो, इसको ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है c प्लस mx, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अच्छा x पर क्या है, किसके बीच ग्राफ बनेगा 1/t, किसके बीच ग्राफ बनने वाला है 1/t। अच्छा उसके बाद फिर m का मतलब स्लोप क्या है निगेटिव है, बार बार याद आ रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर देखो, इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने पूरा इंटीग्रेटेड रेट ला क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका इक्वेशन कैसे आता है, उसमें हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है, उसमें लाइफ टाइम कैसे निकाला जाता है, पूरा का पूरा इक्वेशन मैंने डिटेल में बताया, देखा जाकर देख लीजिए, ठीक है। हाँ तो आप बताइए x की जगह मैंने क्या लिखा 1/t, तो बताइए इसमें स्लोप आपका निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से कहां आएगा नीचे, कहां से स्टार्ट होगा log k से, कहां से स्टार्ट होगा log a, कहां से भैया log a, और ये इसका स्लोप नीचे बन गया, क्या स्लोप इसका निकल के आया भैया क्या माइनस ई ए अपान में 2.303 r। अच्छा ये जो स्लोप है क्या बोलो यही tan थीटा होता है क्या, बिल्कुल यही क्या होता है आपका tan थीटा होता है। तो इसका सिंपल सा ग्राफ ये मेरा बन गया। चलिए अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, किसका भैया कहां गया, इसका ग्राफ बनाना चाहिए, तो इसका ग्राफ क्या होगा ln, पहले एक बार लिख लीजिए ln के ln a माइनस ई ए अपान आर टी 2.303 कट गया, देखो ये आपका। तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, कैसे जैसे मैंने अभी बताया था y इक्वल क्या mx प्लस c, भैया c पहले तो c प्लस mx कर लीजिए, y एक्सिस पर क्या होने वाला है ln के, तो फिर से इसका ग्राफ दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो मेंशन हो जाए, ठीक। अच्छा ये बताओ y एक्सिस पर क्या होने वाला है ln के, y एक्सिस पर क्या है भैया मेरा ln के है। उसके बाद अब तो c का मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहां से होगा ln a से होगा, मान लीजिए स्टार्ट यहां से होता है, इसको मैंने ln a मान लिया। अब फिर बताओ x का मतलब बोलो इसका ग्राफ किसके बीच बनने वाला है 1/t, x एक्सिस पर क्या है 1/t, देखो x एक्सिस पर 1/t, ये मेरा क्या है x एक्सिस, y एक्सिस पर क्या है यहां पर ln के है, वहां पर log के। अच्छा m की जगह बोलो क्या है माइनस e अपान r, माइनस है तो स्लोप कहां आएगा नीचे, कहां आएगा नीचे, तो भैया यहां से क्या होगा ये ग्राफ इसका बन गया। तो इसका स्लोप क्या निकल के आया, स्लोप का मतलब ढलान, स्लोप इसका क्या निकल के आया माइनस ई ए अपान आर, यही आपका क्या है tan थीटा, यही आपका क्या है tan थीटा हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, पहले मैंने उसका ग्राफ बनाया था, फिर इसके बाद इन दोनों का भी ग्राफ मैंने बना दिया।
क्या था इक्वेशन, एक बार मेरे साथ रिवाइज करिएगा। K इक्वल AE माइनस E अपॉन RT। फिर मैंने बोला इसमें कौन क्या है, K का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, इतनी बार बता दिया, रेट कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक। फिर उसके बाद EA क्या होता है, EA का मतलब भैया होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा का मतलब सक्रिय रहने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उसकी सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ए क्या है आपका, आर्मीनियस कांस्टेंट होता है। E ऑलरेडी बता दिया। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन और T इज द टेंपरेचर इन केल्विन। फिर इसमें मैंने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेने का सिंपल सा रूल अप्लाई किया और जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन निकल गया। और जो इक्वेशन है y इक्वल mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, सो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन और वो कहां स्लोप आ रहा है, नीचे आ रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि निगेटिव में है, इसका ग्राफ नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया तो इसको नोट कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए अब इसी मैंने बोला ना कि जो आर्मीनियन समीकरण है इसमें कई सारे समीकरण बनने वाले। अब इसी का एक्सप्लेन वीडियो है तो पूरा पूरा बढ़िया तरीके से समझाना पड़ेगा। कितना मिल गया, 1 2 3 तीन इक्वेशन मिल गया। चौथे इक्वेशन की ओर चलते हैं। चलिए चौथा इक्वेशन पर न्यूमेरिकल भी आपके बुक में दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में ही बात कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया, नहीं आया, अरे पिछले वीडियो करके देखो, थोड़ा पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं। जो आपका इक्वेशन है इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाता हूं और इसको मिटाने के बाद चलिए, अच्छा सपोज दैट आपकी इक्वेशन में इस तरीके से दे दिया कि रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाता है। फिर से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, क्या K1 से क्या हो जाता है, K2, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है क्या, T1 केल्विन से हो जाता है T2। T1 से क्या हो जाता है आपका, T2 हो जाता है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, चलिए सामने देखिए क्या आप बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था ln के इक्वल, आपने फार्मूला पढ़ा ln A और माइनस में E A अपॉन RT। ये आपका समीकरण था, बिल्कुल ये आपका क्या था, समीकरण था। मैंने बोला इसी समीकरण को थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस समीकरण को चेंज इस टाइप करता हूं कि मैंने बोला जो ln K है, मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट K1 से क्या हो जाता है, K2। टेम्परेचर इस दरमियान क्या हो जाएगा आपका, T1 से T2 हो जाएगा। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, जबकि मेरा ए पैरामीटर या आर्मीनियस कांस्टेंट वही रहने वाला है। सेम एक्टिवेशन एनर्जी भी है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब सक्रिय ऊर्जा मेरा वही है। और इसमें मैंने एजम्पशन के रूप में मान लिया कि जो T1 है इज लेस देन T2। आपको पता है T1 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे K भी बढ़ता है। नहीं समझ में आया, अरे यही तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। जब मैंने रेट ऑफ कांस्टेंट में मैंने बताया था जैसे T का मान पहले से T1 से प्लस 10 सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो भैया 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लगभग कितने गुना हो जाएगा, 2K और 3K। फिर से सुनिएगा, नहीं समझ में, एक बार फिर से देख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मान लीजिए 25 सेंटीग्रेड पर कोई आपका जो है रेट कांस्टेंट इसका K1। अब मैंने बोला 35 सेंटीग्रेड पर इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे, 2K1 या 3K1 के बीच में होगा। 2K1 या 3K1 के क्या होगा, बीच में होगा। यानी कि लगभग 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया और जब 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट लगभग कितने गुना, 2 गुना या 3 गुना होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया, लगभग एग्जैक्टली नहीं, लगभग 2 गुना अथवा 3 गुना। फिर से सुनिएगा, 35 से बढ़ाकर 35 सेंटीग्रेड पर अगर रेट कांस्टेंट मैंने दे दिया x है तो उसके बाद मैंने बोला 35 से बढ़ाकर मैंने 45 कर दिया तो बोलो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2x या 3x के बीच में होगा। समझ के मैंने लगभग लगभग 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स के बराबर होता है। तो यही क्या होता है भैया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑलरेडी मैंने बताया है, पीछे जाकर देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको पता है कि T1 जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ता है, आपका रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ठीक, हाँ अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो भैया फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब K1 से क्या हो जाता है, सॉरी K1 से आपका टेम्परेचर क्या रहता है, T1 से, यानी T1 से टेम्परेचर सॉरी रेट कांस्टेंट K1 हो जाता है। इस कंडीशन पर ln K1 और ln A तो चेंज होने वाला नहीं है और उसके बाद क्या हो जाएगा भैया माइनस EA, सेम एक्टिवेशन एनर्जी। और
तो हमेशा सेम ही रहेगा बिकॉज इट्स वैल्यू इज 8.314 एंड टेम्परेचर इज T1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और जब ये आपका T2 टेम्परेचर आपका रेट कांस्टेंट K2 हो जाता है, इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा ln K2 ln A माइनस E अपॉन R T2। ये आपका क्या हो गया सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन मैंने बोला T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यानी कि T2 ज्यादा बड़ा है तो सेकंड माइनस क्या करेंगे फर्स्ट। मैंने क्या बोला सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे, बड़ा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा क्योंकि इसके बाद थोड़ा कंसर्न आने वाला है आपको। तो अब बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है ln K2 माइनस ln K1 फिर इक्वल। अब बताओ इसका माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल हो गया, लिखने का कोई मतलब नहीं मेरा। उसके बाद क्या बचा माइनस EA अपॉन RT2 माइनस और माइनस माइनस कर रहा। अब उसके बाद क्या है आपका माइनस E अपॉन RT1। बोलो समझ में आया? इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ना कर पाओ तो ऊपर ले जाओ। चलिए एक लाइन अभी लिख सकता हूँ ln K2 माइनस ln K1। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा E अपॉन RT2। अब बताओ माइनस माइनस प्लस E अपॉन RT1। चलो एक लाइन आगे इधर ले आओ। अच्छा अभी आपको याद होगा तो मैंने ln का रूल पढ़ाया था, क्या मैंने बोला था अगर ln K1 और माइनस K2 है या A माइनस B है तो इसका मतलब क्या होता है ln K1 अपॉन K2। माइनस किस में अपान हो जाता है, प्लस कब होता है जब मल्टीप्लाई होता है। तो भैया सिंपल से रूल आपको पता है, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भैया ln K2 अपॉन K1। अब इधर देखिएगा इधर वाला इक्वेशन। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखो EA अपॉन R, EA अपॉन R में क्या ले लेता हूँ दोनों में कॉमन, और जब दोनों में कॉमन ले लोगे तो बोलो बचेगा क्या EA अपॉन R मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस सॉरी 1 अपॉन T2। दिख रहा है ऊपर, ज्यादा ऊपर ले गया, एक मिनट रुक जाओ। चलिए मैंने क्या बोला ln, हाँ इसको क्या लिखोगे आप K2 अपान में K1, और यहां से मैंने क्या ले लिया कॉमन EA अपान में R, और अब बचेगा क्या 1 अपान T1 और माइनस 1 अपान T2। लड़का घबरा गया कैसे, अरे भैया 1 अपान T1 प्लस में है, 1 अपान T2 किस में है माइनस, मैंने इसको उधर ले दिया उसको उधर कर दिया। तो अब बताओ ये मेरा इक्वेशन मिल गया, इसी को एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए क्या K2 अपान K1 और यहां से EA अपान R, इसी को एक लाइन और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम T1 T2 और एक मिनट हाँ T1 T2 और यहां से क्या बचेगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन मिल गया। नहीं तो इसको अगर ln को log में कन्वर्ट करोगे तो जल्दी से बोलो log में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 2.303 log K2 अपान में K1 सॉरी K2 अपान में K1, यहां से EA अपान R। मैंने बोला ln को नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट, नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। E अपान 2 सॉरी E अपान R और T2 माइनस T1 और अपान में क्या T1 T2। कितने इक्वेशन मिलेंगे बहुत सारे। चलिए अब फिर से डिवाइड करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा log K2 अपान K1, K2 अपान K1 तुम उधर मल्टीप्लाई में हो जाओगे क्या हो जाएगा भैया E अपान 2.303 R और उसके बाद T2 माइनस T1 अपान T1 और T2। कितना इक्वेशन मिल रहा है यार। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन। कैसे, अरे भैया नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई होता है, और इसको करने के लिए क्या करो डिवाइड कर दो, डिवाइड जब यहाँ से 2.303 अपान से भाग करेंगे भाग तो ये से कैंसिल हो गया, और यहाँ भी भाग करना है तो यहाँ ये वाला बचा ही देगा क्योंकि ऊपर नहीं दिया। तो ये मेरा क्या है आर्मीनियस समीकरण। देख सकते हो आप कितने समीकरण आ गए, वहां से 2 समीकरण पढ़ा था, फिर इसके बाद एक तीसरा समीकरण यहाँ पर मिल गया। कहाँ मिला बिल्कुल ये वाला आपका मिल गया तीसरा, और इसी में अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये चौथा समीकरण बन जाएगा, और चौथे के बाद अगर फिर से इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो पांचवा बन जाएगा। ढेर सारे समीकरण हो गए, तो करीब इसके 6-7 समीकरण हो गए। वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ इस पर आपके एनसीईआरटी में 1-2 न्यूमेरिकल दिए हैं, ठीक है। तो ये तब है जब टेम्परेचर T1 से T2 होता है तो उस दरमियान आपका जो रेट कांस्टेंट होता है क्या हो जाता है K1 से K2 हो जाता है। क्या हो जाता है K1 से K2 रीजन, बिकॉज मैंने बताया T1 जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी इसका क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलिए तो इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद इसको वीडियो के एक दो बार पीछे भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो। इसको पढ़ने के बाद अपने आप नोट कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? खुद से प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी में अपने आप खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। आर इनवर्स इक्वेशन क्या है, के इक्वल ए माइनस ई अपॉन आर टी, कैसे नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग को सॉल्व करते करते कैसे इतना इक्वेशन मेरे को मिलता है, ये सारी चीज अपने आप जब नोट कॉपी में, एक मान लेता हूं एक बार पहली बार में क्या होगा, गलत होगा, लेकिन जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। हाँ, तो एक बार फिर से ग्राफ समझोगे? चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ ग्राफ। एक इधर से बोल रहा है सर एक बार फिर से ग्राफ को समझा दीजिए। चलो एक बार फिर से ग्राफ को समझ लीजिए भैया, जिन लोगों को ग्राफ नहीं समझ में आया जल्दी से समझिएगा लेकिन अपनी बार, ठीक है? चलिए पहला आपका इक्वेशन ये लिखा ही है, और दूसरा अगर मैं लॉग में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ था, लॉग के और यहां से लॉग ए माइनस ई ए अपान में 2.303 पॉइंट है और अपान में आर, ठीक है टी, ये आपका। अच्छा दोनों को कंपैरिजन कर लो किससे, सी प्लस एम एक्स या वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। एक बार जल्दी से ग्राफ बनाना, मैंने बोला वाई एक्सिस पर दोनों का एक साथ बना लो, तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, या तो ln के होगा या फिर क्या हो जाएगा आपका log के हो जाएगा, ठीक है? दोनों का एक साथ बना रहा हूं ग्राफ, ठीक है? या ln के होगा या क्या, ln के हो गया log के हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जल्दी से बोला x की जगह 1/t, 1/t, x की जगह क्या है 1/t, तो इसके बीच का ग्राफ 1/t, y एक्सिस पर ये है, x एक्सिस पर ये है। C कहां से स्टार्ट होता है, अगर इसकी बात करूंगा तो C बोलो कहां से स्टार्ट होगा, ln A से। यहां पर अगर बात करूंगा तो मैं किससे होगा, ln A से स्टार्ट होगा, और अगर नीचे बात करूंगा तो क्या होगा, log A से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्लियर? दोनों का एक साथ ग्राफ, मजा आ रहा है, दोनों का एक साथ। फिर बोलो माइनस से तो कहां जाएगा, नीचे, कहां जाएगा नीचे। स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप यहां से अगर इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई अपान माइनस में आर, ई अपान माइनस आर, अथवा अगर मैं यहां से लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस ई अपान 2.303 आर। समझ में आ रहा है? ये इसका स्लोप बन गया। तो ये इसका सिंपल सा ग्राफ भी बन गया, दोनों का एक साथ मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। चलिए ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज इसको दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। हाँ आज से वीडियो रेगुलर हो जाएगा पक्का, और कल आपका टॉपिक चलने वाला है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी कॉलिजन थ्योरी, और इसको बड़ा एक्सप्लेन वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कॉलिजन थ्योरी यानी कि टक्कर सिद्धांत, कैसे अभिकारक आपस में टकराते हैं, जब कोई टकराएगा नहीं तो उत्पाद कहां बनाएगा। चीनी पानी है, अगर दोनों को मिलाओगे यार तो चीनी निश्चित रूप से पानी से टकराता है, तो टकराएगा तो डिकम्पोज होता है, घुल जाता है, जब घुलेगा तभी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा शरबत। और आज चीनी गुस्सा हो गया, बोला मैं नहीं घुलने वाला, और जब मैं नहीं घुलने वाला तो क्या बताओ शरबत बनेगा, नहीं बनेगा। कंकड़ को पानी में मिला लो, कंकड़ बोल रहा मैं नहीं घुलूंगा, कुछ भी कर लो तुम, कितना भी मार पीट लो, मैं टूटने वाला नहीं। तो भैया कल मैं बताऊंगा टकराते कैसे हैं। आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट है। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ वीडियो देख लो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।